Hey guys, it's नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। अब कई सवाल उठता है कि सर इतने पहले से प्रिपरेशन क्यों? प्रिपरेशन इसलिए पहले से क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। ग्रुप सी का क्या हाल है आप जानते ही हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो देर इज़ ओनली एंड ओनली वन वे, उत्तराखंड डीएलएड, जो बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप तुरंत जो है एज अ प्राइमरी टीचर अपने अपने ही ब्लॉक में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इससे बेटर और क्या चाहिए। तो इसीलिए उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू करा दी है और मैथ्स की प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं और अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी जल्दी शुरू हो जाएगी, एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अगर किसी को मैथ्स का बेसिक पढ़ना है, आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक्स के लिंक दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट के 4 से 5 वीडियोस होंगी, उनको जाके ज़रूर एक बार पढ़िए। आप डेफिनेटली सीख जाएंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन को करना है। बहुत ईजिली वहाँ पे मैंने समझा रखा है, कोई भी मैथ्स सीख सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी में क्या अनुपात होगा? देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जब किसी मिश्रण में नया कुछ मिलता है तो दूध में दूध ही मिलाओगे और पानी में पानी ही मिलाओगे। दूध में पानी मत मिला देना या पानी में दूध मत मिला देना। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? तो टोटल कितना लीटर है? 70 लीटर है। ठीक है, और अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर का 4:1 है। तो ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो मिल्क है इसको इसको डिवाइड करेंगे, यानी 70 लीटर टोटल हो गया, डिवाइड करेंगे 4 और 1 5 से, तो ये कटेगा 14 टाइम्स, यानी 14 टाइम्स यानी 14 4 जा 56 और 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 लीटर आपका वाटर हो गया। ठीक है, अब मिल्क है 56 लीटर। ठीक है, ये मिल्क हो गया और जो वाटर है वो 14 लीटर है। अब वाटर कितना मिला रहे हो आप? 7 लीटर वाटर इसमें मिला दो, मिला दिया तो ये हो गया 21 लीटर। तो अब 56 मिल्क तो उतना ही रहा जितना था, पानी बढ़ गया जो 21 लीटर हो गया। नया अनुपात आपको बताना है, यानी 56/21। ठीक है, तो 7 8 जा 7 3 जा, यानी 8:3 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जी, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यानी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। अब इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है ना, वो जो है बहुत लेंदी मेथड है। अगर आप ट्रेडिशनल देखोगे तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं आज। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस की, कि कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आया? जैसे कि यहां पे देखो, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दिखा नहीं दिखा इतना? तो जब ऐसी कंडीशन आए कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है, जैसे 10 के साथ क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य, तो इसको आप विक्रय मूल्य मान लीजिए, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 10 रुपए मान लीजिए। और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको आप क्रय मूल्य मान लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 9 रुपए हो जाएगा। तो 9 रुपए क्रय मूल्य, 10 रुपए विक्रय मूल्य, यानी फायदा कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का फायदा हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी 9 इंटू, यानी 100/9%, 100/9%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। 11,999 और 1/100। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है ना? बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगर कभी ऐसा होता, हालांकि इसको जब करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ये ट्रिक है। अगर कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आप हमेशा ऐसे ही करोगे, जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको विक्रय मूल्य मान लोगे, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको क्रय मूल्य मान लोगे। किसमें? रुपीस के फॉर्म में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कों की संख्या, सॉरी, लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती? देखिए, मान लेते हैं लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है, यानी मान लेते हैं गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है? एक्स है।
तो बॉयज कितने होंगे, 4 गुनी है यानी 4x हो गए। ठीक है, दोनों टोटल कितना हो गया, 4x, x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x हो गया। मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका जो भी नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, 5 से गुणा हो जाएगा ना, जो भी होगा 5 से मल्टीपल होगा। अब इसमें से जो 5 का मल्टीपल नहीं है वही हमारा आंसर है। यही तो पूछा कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती। 40 तो हो सकता है क्योंकि 5 8 40 नहीं, x की वैल्यू 8 हो सकती है। 45 भी हो सकता है, x की वैल्यू 9 हो सकती है। 50 भी हो सकता है, x की वैल्यू 10 हो सकती है। लेकिन 42 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी अगर टोटल नंबर 5x है तो 42 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है और ये कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, आसान आसान क्वेश्चन हैं आज, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है 5 3/4, 4 4/5 और 7 3/8 के योग में कौन सी भिन्न को जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या बन जाएगा क्या मतलब है कि एक नंबर बन जाए जो फ्रैक्शन में ना हो बेसिकली। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 जा 20 और 3 23, तो यानी कितना, ये 23/4 प्लस 4 5 जा 20, फिर से 20 और 4 24/5 प्लस 8 7 जा 7 8 जा 56 और 3 आपका कितना हो जाएगा 59/8। सबसे पहले इसमें कोई एक नंबर जोड़ना है कि ये पूर्ण बन जाए, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 40, 4 10 जा 40 यानी 230 प्लस 5 8 जा 40 यानी 24 अट्ठे करना पड़ेगा आपको। 4 8 4 जा 32 कैरी 3 8 2 जा 16 और 3 19 192 प्लस 8 5 जा 40, 5 जा करेंगे 5 9 जा 45 कैरी 4। ठीक है, और 5 5 जा 25 और 29 इसको जोड़ देंगे यानी 230 प्लस 192 प्लस 295। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 9 18, 18 और 3 आपका होता है 21 कैरी 2 हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 717/40। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें हम क्या जोड़ें कि एक पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान तरीका है। अब ये तो तय है कि इसमें अगर हम ऐसा नंबर हमें लाना पड़ेगा कि नीचे 40 है, तो नीचे 40 है, देखो ये 40 है, ये 40 है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1/40 से ट्राई करेंगे। अगर हम इसमें 1/40 ऐड करते हैं तो कितना आता है 718/40। ठीक है, 718/40। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये 40 हो गया, ये 8 हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या 40 से 718 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, इसका मतलब 1/4 तो नहीं होगा हमारा आंसर, तो इसको मैं रेस कर दे रहा हूं। दूसरा हम क्या ट्राई कर सकते हैं, दूसरा हम 3/4 ट्राई कर सकते हैं। तो ये 717 प्लस 3 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, और अपॉन, सॉरी ये 40 था, अपॉन 40 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया और 4 से 4 2 जा 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, और 4 8 जा 32 हो गया, यानी 18 हमारा एक पूर्ण संख्या आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन 3/40। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, ऑप्शन से आपको इसको करना पड़ेगा, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो परिणाम है वो ये हो जाए, तो हम क्या करते, इसमें x जोड़ के इक्वल कर देते। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मेज को 600 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में मेज को खरीदा गया, तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। देखो ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या बोला गया है कि जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उतना ही उसका क्रय मूल्य है, यानी अगर क्रय मूल्य x रुपए है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी x%, यानी दोनों की जो संख्यात्मक मान है, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। ठीक हो गया, सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, हमें पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। थोड़ा सा लाइट का इशू है, 1 सेकंड देना मुझे। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट आपका होता है एसपी माइनस सीपी यानी 600 माइनस एक्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज की जगह भी एक्स रखेंगे, प्रॉफिट की जगह रखेंगे 600 माइनस एक्स, कॉस्ट प्राइस की जगह रखेंगे एक्स और इंटू 100। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्व टू 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 4 प्लस 100x ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्व टू 0। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरी विजिबिलिटी में हटा रहा हूँ जिससे कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल पाए इस क्वेश्चन को करने, जगह मिल पाए, सॉरी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60,000 प्लस 100x हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करते हैं, तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए होगी, तो हम एक नई यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं बढ़िया से। ये हमने एक नया पेज ले लिया, तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x और माइनस का आपका कितना है 60,000। ठीक है, 60, यही तो था, देखो ये सेम था, हमने इसको कर लिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको बीच में से स्प्लिट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 300x माइनस का 200x और माइनस का 60,000। ये जो चीज मैंने करी, मिडिल टर्म स्प्लिट करी, अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देना, अभी जब मैं रेगुलर क्लासेस कराऊंगा तब इसके लिए अलग से मैं क्लास लूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 300। ठीक है, फिर माइनस का x कॉमन ले लेंगे, माइनस का x कॉमन नहीं लोगे एक्चुअली, माइनस का 200 कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो माइनस का 200 हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस 300। यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 200 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 300। तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 300 आ गई, ठीक है, और प्लस का 200 आ गई। तो माइनस में तो किसी चीज का क्रय मूल्य हो सकता है क्या, माइनस में नहीं हो सकता, किसी चीज की वैल्यू माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, मतलब अगर दिक्कत हुई है किसी को, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 138 समझ में नहीं आया, हो सकता है प्रॉब्लम आई हो, है ना, यहाँ तक तो आ ही गया होगा मुझे लगता है ना, इस पेज तक तो आ ही गया है, उसके बाद प्रॉब्लम हुई होगी, तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों से फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।